नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश भर के अंदर जो इस समय चर्चा है वो अतीक के हत्या की है। कई लोग इसे हत्या कह रहे हैं और कई लोग इसको प्लानिंग के साथ तमाम जो है षड्यंत्र के तहत घटना बता रहे हैं। कुछ ही दिन पहले अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर पुलिस ने किया था। वो भी ये कहा गया, चाहे वो अखिलेश यादव हो या तो तमाम अन्य जो लोग हैं सोशल एक्टिविस्ट, उनके द्वारा कि ये पूरा प्लान्ड दिख रहा है। तो इसी खास चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिराजुद्दीन दौला साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लोगों को जो है शिफा भी अता करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय चर्चा जो है वो बनी हुई है, ना कि देश बल्कि विदेशों तक में जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कहा जाता है रामराज है, वहीं इस तरह देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लोग अप्लाई करते हैं कि हमें अतीक अहमद को खतरा है, सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। उसके बाद जो राज्य सरकार है वो ये कहती है कि नहीं, ये सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, पुलिस कस्टडी में ही है तो वो सुरक्षित है, और पुलिस के सामने, मीडिया के सामने एक तरह से लाइव हत्या देखी गई है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये एक सोची-समझी बात है कि एक आदमी को लाया जाता है मेडिकल जाँच के लिए और लाने के बाद में कि चारों तरफ जो है पुलिसकर्मी हैं और उसके बीच में कुछ लोग जो हैं एकदम से आते हैं और इतनी सटाक है, ये नहीं कि दूर से नहीं बिल्कुल के बिल्कुल कान-पट्टी के पास से गन रख कर के उसको जो है फायर कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि ये लगता है कि जैसे पहले से ही पूरा सब कुछ ताना-बाना इसका बनाया हुआ था और बनाने के बाद में सीधा यही था कि जिस तरह से अतीक अहमद उतरेगा और उसके बाद में उसकी पूरी लोकेशन उनके हाथ में थी और उन्होंने उनको देखते हुए बिल्कुल के बीच में अतीक अहमद चल रहा है, उनके भाई चल रहा है और वो मीडिया से बात कर रहा है और मीडिया से बात करते-करते कि एक शख्स जो है पुलिस के सामने निकलता है और एकदम से जो है गन पॉइंट पे लेकर धड़ाधड़ उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। तो हम ये देखिए जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनके पास में हथियार भी थे और इतना बड़ा सुरक्षा घेरे के अंदर में और आकर के किसी की हत्या कर देना ये बहुत बड़ी बर्बरता है और बहुत बड़ी बात है। इसमें बिल्कुल ये कहा जाएगा कि प्रशासन की पूरी-पूरी चूक हुई है। बिल्कुल। तो लोग जो हैं वो काफ़ी खुश भी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो थे अतीक, हालाँकि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है जो अतीक है उनका बहुत ज़्यादा कहर था एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, और बाबा जो हैं वो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और वो मिट्टी में मिला रहे हैं। तो लोग खुश हैं। इसको कैसे देखते हैं कि अब कानून व्यवस्था, अदालत, इन सबको छोड़ के जो ऑन द स्पॉट एक तरह से कहा जा रहा है कि न्याय लोगों को पसंद आ रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, अगर इसी तरह से अगर अन्याय करने लगे, तो फिर जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्यों है? फिर इनको बंद कर देना चाहिए। इनका महत्व क्या है फिर? देखिए, असल में अगर कोई भी चाहे वो कितना बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, डॉन है, सबके लिए संविधान है। अगर संविधान के अंदर में एक डॉन के लिए, कातिल के लिए जो सज़ा है, वो उसके लिए दिलाएँ। उसको जो है जो कानून ने जो उसके लिए सज़ा लिखी है, चाहे वो उम्र कैद हो, फांसी हो, अगर कानून उसको जो सज़ा देता है, वो दिलाएँ। अगर रोडों पे आप हम सब इंसाफ करने पे दुनिया का क्या होगा? फिर तो सबके सब ज़रा-सा मामला होगा तो रोड के ऊपर करेंगे। तो ये कानून नहीं है, ये हमारे मुल्क के अंदर में एक बहुत बड़ी शर्मनाक एक घटना है। हमारे हमारे भारत में संविधान लागू है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाए सबके हित के लिए बनाया है और सबके लिए बनाया है। अब ये कि कह देना कि बाबा कह रहे हैं कि सबको जो है मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो अगर ऐसा है तो फिर कितने बड़े लोग हैं। अभी देखिए जुनैद और नासिर की जो है आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर में उनको जो है जला कर के मार दिया गया। तो फिर क्या वो भी क्या करें कि गोलियाँ चलाएँ वहाँ, गोलियाँ मारें? ये तो इसका हल नहीं होता। हल तो देखिए सिर्फ़ है कानून है कि आप देखिए अगर आपको दो जो चश्मा है वो दोनों तरह का चश्मा देखना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान 2 आँख की तरह हैं। अगर एक के अंदर भी तकलीफ़ होगी तो दूसरे को भी तकलीफ़ होगी। तो इसी तरह से अगर आप ये सोचे कि भई वो मुसलमान था अतीक अहमद और जो उसके साथ वो अच्छा हो तो नहीं, ये तो वो चाहे डॉन था, उसके साथ में कोई भी हमदर्दी नहीं क्योंकि जैसा आदमी करता है वैसा भरता है। लेकिन किसी को ऑन द स्पॉट रोड में और कानून के घेरे में मार दिया जाए, तो फिर बताइए वो कानून कहाँ बचता है? फिर कोर्ट और सिविल कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? फिर जो जजेस हमारे बैठे हैं कोर्ट के अंदर इनका मतलब क्या है? फिर थाने और पुलिस चौकियों का मतलब क्या है? फिर तो लोग गन्नी, तलवार, गंडासे सब निकलेंगे और अपने-अपने मसले सब रोड पे हल करेंगे। तो ये कोई इसका मसला नहीं है, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इसको जो देखा जा रहा है ये कहीं बिल्कुल ही जो है ये बाबा की पोल खुलती है यहाँ और ये देखा जाता है कि बाबा की जो जो कानून व्यवस्था है वो एक तरह से बिल्कुल निपट और पट हो चुकी है। मतलब राम राज नहीं है, जंगल राज है।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये जंगल राज किया जाएगा। जब पुलिस के सामने कोई जब अपराधी सुरक्षित नहीं है, तो हुँ, बताइए आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? हुँ, जब अपराधी जो अपराध करके और वो पुलिस की हिरासत में है हुँ, और हिरासत में रह कर के पुलिस की कस्टडी में उसको इन द स्पॉट गोली मार दी जा रही है, हुँ, उसका मर्डर कर दिया जा रहा है, हुँ। तो अब ये बताइए जब वो उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, तो जो हम आम नागरिक हैं, जो रोडों पे चलने वाले अपनी दुकानों के, मकानों के अंदर में हैं, जो जो ट्रैवल करते हैं, जो जहाँ जाते हैं, उनकी सुरक्षा कहाँ से है फिर? फिर बताइए उस उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या होगा? क्योंकि जब ये घटना हुई तमाम फुटेजेस अब सामने आ रही हैं कि उसमें देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी है जो व्यक्ति गोलियां चला रहा है उसके पीछे पुलिसकर्मी है शायद वो पकड़ सकता था लेकिन साफ वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि वो पकड़ना नहीं चाह रहा है। दूसरी चीज ये देखी गई कि जब उन लोगों को पकड़ लिया जो आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने गोली चलाई उनको पकड़ने के बाद वो जय श्री राम के नारे लगातार तेज आवाज में लगा रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहीं न कहीं ये बल है या फिर एक उनका ये परसेप्शन है कि हम अगर कोई भी अपराध कर देंगे और जय श्री राम का नाम ले लेंगे, तो उनको रियायत कर दी जाएगी या उन पे उल्टा गोली नहीं चलाई जाएगी या सज़ा नहीं दी जाएगी? उनके इस कांड के बाद नारेबाज़ी को कैसे देखते हैं जय श्री राम की जो लगाए हैं? देखिए, असल में क्या होता है कि वो एक अपराधी थे और ये भी बात सामने खुल गई कि उनको सुपारी दी गई है। लेकिन ये तो कानून बताएगा जब छानबीन चल रही है हुँ, और जो है उसके बाद में वो क्या मोड़ बनता है, क्या बात आती है। लेकिन जहाँ तक कि हम ये बात देख रहे हैं कि वो नारे लगाने वाले ये एक हवा चल गई। ये एक हवा चल गई कि क्या होता है कि कोई भी अपराधी का अपराध करेगा, वो जय श्री राम का नाम ले सकता है। हालाँकि ये मतलब कहीं नहीं भगवान के नाम पे, बिल्कुल, गाय बिल्कुल, के बिल्कुल। नाम पे अपराध हाँ, हो रहा हाँ, है। अपराध गाय और जय श्री राम के नाम पे हो रहा है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई जय श्री राम के लिखा नहीं है कहीं भी गीता के अंदर, रामायण के अंदर या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कल्कि पुराण, महापुराण, वासुसात, उपनिषद, भगवद्गीता, अथर्ववेद किसी के अंदर नहीं लिखा कि आप श्री राम का नाम लो और उसे मार दो। ये तो अपराधियों को एक बचने का एक तरीका और एक हवा चलाने का मसला है कि एक भय पैदा कर दिया जाए कि आप गाय के नाम पे या श्री राम के नाम पे लोगों को मारें। तो कहीं श्री राम ये नहीं कहते कि तुम लोगों को श्री राम का नाम लो, उन्हें मारो। बल्कि श्री राम का नाम तो सुकून के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। ये जो हो रही है, ये एक आतंक फैलाया जा रहा है। ये आतंक है कि इस जय श्री राम के नारे लगाओ और किसी को मार दो कि शायद हम हमें हमारा एनकाउंटर नहीं होगा या फिर हमें जो है एक जो है एक कम्युनिटी में देखा जाएगा कि भाई ये जो लोग हैं ये धार्मिक लोग हैं। तो हालाँकि जो ये लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जय श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं, आपने देखा होगा योगी साहब जो हैं बार-बार जीत के आ रहे हैं। तमाम इस तरह के संगठन बने हैं, हिंदूवादी संगठन है। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, जबकि वो रजिस्टर्ड तक नहीं है। उसको जो है एक बार सस्पेंड भी कर दिया गया था, आतंकी संगठन कई लोग कहते हैं। तो जनता को क्या यही पसंद आ रहा है जो बार-बार वोट दे के तमाम लोगों को जिता रही है? देखिए, जनता ने धर्म का चश्मा लगा रखा है। जिस दिन जनता विकास का चश्मा लगाएगी और ये देखेगी कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे रोडों के ऊपर पहुँच चुके हैं, वो मस्जिदों पे झंडा लगाने का काम कर रहे हैं और वो तमाम तलवार लेकर के जो है झल्लूसों के अंदर जा रहे हैं, रामनवमी में जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये काम तो है नहीं किसी के पास में, विकास तो है नहीं, तो धर्म का चश्मा लगा है। अब जब धर्म लोग देखेंगे तो धर्म वाली सरकार आएगी और फिर क्या होगा, विकास खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा कि मर्डर, लूट-पाट और ये सारे के सारे मसले चलेंगे। इसीलिए अगर हम विकास जिस दिन ये जनता सोच लेगी कि हमें विकास करना है और हमें विकास को अपने भारत को एक उन्नति पे ले जाना है और भारत को विश्व भारत बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमें धर्म का चश्मा हटाना पड़ेगा। आपको लगता है विकास नहीं हुआ? मोदी जी कहते हैं तमाम विकास, बुलेट ट्रेन आ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, विकास तो इतना हुआ है कि हमने ये देखा है कि रेलवे स्टेशन भी बिक गए, लाल किला बिक गया, सारा कुछ बिक गया और कितनी एलआईसी जो थे वो भी बिक गई। तो जो ये कहते थे और ये कहते थे कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विश्वास भी आप देख रहे हैं कि जुनैद नासिर को ज़िंदा जला दिया जाता है, अतीक अहमद को इन द स्पॉट गोली मार दी जाती है, उसके भाई को गोली मार दी जाती है, फर्जी इनकाउंटर असद को मार दिया जाता है। तो आप तो देख रहे हैं कितना अच्छा विकास चल रहा है। आप मीडिया को देख रहे हैं तो उसपे क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम मार-काट और इनकाउंटर और शूट ये सारी चीज़ें हो रही, तो ये विकास ही तो है। तो ये विकास चाहिए था जनता को, तो अब देख लीजिए जो जनता ने चूँकि विकास आ रहा है, गोलियों का विकास आ रहा है, चल रहा है। अब देखिए कोई जल के मर रहा है, कोई गोली से मर रहा है, कोई एनकाउंटर से मिल रहा है, तो इससे अच्छा विकास थोड़ी होगा। तो इसलिए धर्म का चश्मा हटाना होगा और विकास ये होता है कि सबको नौकरी मिले, सबको एक छत मिले, सबको अमन मिले और हमारी शिक्षा अच्छी हो, हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो और सामान्य ज़िंदगी अच्छी गुज़ार रहा हो। एक ये अंत में एक सवाल आपसे और लूँगा, अभी जो राजधानी दिल्ली के अंदर देखा ये जा रहा है, तमाम मदरसे, मस्जिदें, तमाम जो है आपके दरगाहें, इन पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। रात के 3 बजे, सुबह के 4 बजे बुलडोज़र से ढा दी जाती हैं तमाम चीज़ें। उसके बाद लोगों का ये कहना है कि ये भी एक विशेष समुदाय को डराने की, उसके अंदर एक भय पैदा करने की, लोगों का यहाँ तक कहना है कि हर मोहल्ले और चौराहे पे आपको मंदिर मिल जाएगा। क्या उनको वो अवैध नहीं दिखता है? तो क्या जो एजेंसीज़ हैं, वो एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ काम कर रही हैं? तमाम ये जो तोड़े जा रहे हैं चीज़ें, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा और ये बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये बिल्कुल ये एक कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कि रात में जो है बुलडोज़र आता है और जितने दिन निकलता है वो सब का सब वहाँ सुबह-साफ होता है, सब मलबे की शक्ल में दिखता है। तो पता ये होता है कि एक कम्युनिटी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिससे कि लोग डरें और जो है दूसरे लोगों को खुश किया जा रहा है। लेकिन वो लोग जो ये बात समझ कि बड़ा अच्छा हो रहा है, वो लोग हैं जिनको ना तो भारत से मतलब है, ना किसी भाईचारे से मतलब है। वो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि जो हो रहा है एक कम्युनिटी को सताया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए और हमारी वोट बैंकिंग है वो मज़बूत रहे, पक्की रहे। क्योंकि वो आए जो हैं वो धर्म में नहीं कहें आपको वो धर्म का चश्मा लगा के आए हैं। वो विकास के नाम पे नहीं आए, विकास तो कहा गया था। देखिए हमारे गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आपको जो है 15-15 लाख खाते में आएँगे, आपको जो है इतने लाख नौकरी दी जाएँगी। तो अब कोई पूछे जब उनसे ये सवाल किया हमारे मीडिया बंधु ने कि ये जो 15 लाख का जो मामला था ये कब आएगा? तो क्या कहा कि ये तो एक जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है। तो इसी तरह से जितनी चीज़ें ये भारत के अंदर में हो रही है सब जुमलेबाज़ी हैं। असल में जो भारत का एक विकास हो रहा है वो ये हो रहा है कि मदरसे तोड़ो, मस्जिदें तोड़ो, मुसलमानों को मारो और जो है उन पे नए-नए मुकदमे लगाओ और उनको जो है रोड पे निपटाओ कि अब जो अदालत है, थाने बंद किए जाएँगे और रोडों पे सबके मसले होंगे। तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल गुंडाराज है, जंगलराज है, ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जहाँ निर्मला सीतारमण ये कहती हैं विदेश में जाके कि हिंदुस्तान वो देश है जिसमें मुसलमानों की जो आबादी है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। वहीं अगर धरातल पे लोगों से बात करें जो न्यायिक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में जंगल राज तक कहा जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये कानून व्यवस्था ठीक है या फिर ये एक जंगल राज है? मुसलमानों की स्थिति देश के अंदर कैसे देखते हैं? इन तमाम जो चर्चा हुई है इस पे अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।